ये साल जाहिर है इलेक्शन भी होने हैं और हुकूमत ये दावा कर रही है कि महंगाई कम होगी। बहरहाल IMF मुआहदे की डील के बाद जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक एफर्ट की, वज़ीर ख़जाना भी कह रहे हैं कि ये हुआ हमारे उसमें और हम ये चाहते हैं कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाएं, जो कि बातें हो रही थी। लेकिन मुआशी माहिरीन ये दावा कर रहे हैं कि IMF मुआहदे के बाद महंगाई में मज़ीद 2% इजाफा होगा। तो आमिर साहब, अगर महंगाई बढ़ती है तो क्या हुकूमत वक्त पर इलेक्शन कराएगी या आपको लगता है कि ये मुद्दत बढ़ भी सकती है? बहुत सारी चीज़ें आपने इकट्ठी की हैं। मैं कोशिश करता हूं कि सारे बातों का एक एक करके आपको जो मेरे तय हो सकती है मैं बात करूं। देखें, इलेक्शन तो IMF के प्रोग्राम के बाद अपने टाइम पे होने हैं और वो नवंबर का पहला हफ्ता बनता है, 6, 7, 8 तारीख जो भी बनेगी वो आ जाएगी इसके अंदर। और जो डार साहब बात कर रहे हैं कि बढ़ा सकते हैं, कहने में कोई अर्ज नहीं होता, लेकिन क्लियर है कि वो अगर 6 महीने मुद्दत बढ़ानी है तो सिर्फ कौमी असम्बली की बढ़ सकती है। सिंध और बलोचिस्तान असम्बलियों को भी जाना होगा और पीपल्स पार्टी किसी सूरत में ये नहीं चाहेगी कि हम सिंध असम्बली से भी दस्तबरदार हो जाएं, चाहे निगरान हुकूमत उनकी मर्जी की भी मौजूद हो और वो फिर एक लंबा अरसा हो जाए। तो मैं तो फिलहाल इस बात पे नहीं जा रहा कि जी इलेक्शन लंबे होंगे। आप ये कह सकते हैं कि हाँ, अगर कोई प्लान B, C फिर इस्टेब्लिशमेंट के गले बहुत बुरी तरह पड़ जाएगा, अगर उनके जहन में ये मौजूद है कि जब ये निगरान हुकूमतें बन जाएंगी तो फिर उसको वो खींच लेंगे, तो फिर आज जो लड़ रहे हैं ये सारे एक ट्रक पे इकट्ठे होके फिर जो इलेक्शन रोक रहा होगा फिर ये उसके पीछे पड़े हुए होंगे। तो ना तो आप मजीद लड़ने के काबिल हैं सियासी तौर पे, क्योंकि माशी लिहाज से आप फंस गए हैं सारे के सारे। और सब लोग जो अब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर एक नया सिस्टम बनाया गया है जिसके अंदर पाक आर्मी भी मौजूद है और सबको पता है कि यहाँ आपके पास एक्सपोर्ट बढ़ाने के अलावा इस मुल्क को चलाने का मसला कोई नहीं रहा। कर्जे आप बेपनाह ले चुके हुए हैं। चीज़ों को ठीक करने के लिए ज़रूरी होगा कि आपकी दिसंबर में नई गवर्नमेंट आ चुकी हो और 3 महीने के अंदर अंदर वो नया प्रोग्राम फुल IMF से भी ले ले, क्योंकि अब वो जो जिन माशी माहिरीन की आप बात कर रहे हैं, मैं कल भी कह रहा था कि अगर उनके बयानात एक एक करके स्क्रीन पे चलाएं, वो सारे के सारे रो रहे थे, तड़प रहे थे कि IMF लेना बहुत ज़रूरी है, ये मुल्क दिवालिया हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, जिस दिन IMF का बयान आया उस दिन से वो शुरू हो गए, महंगाई का तूफान आएगा, फलां होगा। पहले उनको ये था कि ये मुल्क बचा लो और जो कुछ भी हो जाए। भाई, ये अब डिफॉल्ट से निकलने वाली बात हो गई है। अब PMLN जाने, उनके साथ वोटर जाने, पीपल्स पार्टी जाने, उनका वोटर जाने, PTI कट टू साइज हो चुकी है, उनका वोटर और उनका कायद जाने कि वो क्या करते हैं। मुझे और आपको ये बात करनी है कि जी आप अब सिस्टम को चलाएं, सिस्टम के साथ चलें, इलेक्शन कराएं। आप इलेक्शन करा के गवर्नमेंट को लेके आए। महंगाई शंगाई का मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ बहुत कहानी होती है, ये कोई तासुर आपको इलेक्शन के अंदर नजर नहीं आएगा कि लोग वोट किस तरह देने जा रहे हैं। वो माहौल होगा और लोग अपनी, अगर नवाज शरीफ मौजूद होंगे इलेक्शन में, जो कि नजर आ रहे हैं कि वो होंगे, ये PMLN का वोटर जो नाराज भी है और खामोश है, वो खड़ा हुआ उनको वोट डाल रहा होगा। PTI के कायद अगर इलेक्शन में नहीं होंगे, वो नाराज होकर घर पे बैठे हुए आपको उनका वोटर नजर आ रहा होगा। पीपल्स पार्टी अपनी कोशिश कर ले। सही है। ब्रिगेड साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? आपको लगता है कि महंगाई में, ये साल इलेक्शन का भी है, महंगाई में इजाफे के खदशे के भी जो तहफ़्फ़ुज़ात मुआशी माहिरीन के हैं वो भी सामने आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि इलेक्शन में जाने के लिए नून लीग के पास IMF की डील का, ये जो IMF की डील हुई है, तो ये एक बड़ा अच्छा बयानिया उनके हाथ में लग गया है और आप देख रहे हैं कि इसको इस्तेमाल करते हुए अब ये हुकूमत खुशी खुशी इलेक्शन में जाएगी और इलेक्शन वक्त पर हो पाएगा? दुआ देखें, ये IMF के प्रोग्राम से आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज ओनली 5% लीड जिसको पता है कि ये क्यों जरूरी था, किस लिए लिया और क्या किया गया। अगर आपको, हाँ, अगर इस IMF डील से आप पता चले 1 महीने में इसका ट्रिकलिंग इफेक्ट जो है कि गैस, बिजली सस्ती, पेट्रोल डीजल सस्ता, इन्फ्लेशन कम, आवाम को रिलीफ मिल रही है, देन दे विल बी वेरी हैप्पी, जो कि लव होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि इसको हम नवंबर में रिवाइव क्यों नहीं करा सके, जब अगर उसी वक्त जो हमने एंड में सारी बातें मान ली, अगर ये हम नवंबर में ये सारी बातें मान लेते तो आज PMLN की गवर्नमेंट के बाद बहुत बड़ा एक होता हाथ में कि देखें हमने IMF का प्रोग्राम रिवाइव कराया, ठीक है महंगाई, लेकिन ये 8-9 महीने में दे कुड हैव कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन और काफ़ी हद तक डॉलर भी डाउन हो जाता, एक्सपोर्ट भी बढ़ने शुरू हो जाती, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाती, आपकी महंगाई भी कम हो जाती। तो मेरे ख्याल में दैट वुड हैव बीन आइडियल सिचुएशन फॉर द PDM गवर्नमेंट के वो अगले इलेक्शन में जब नवंबर में जाते हैं तो कहते हैं देखिए हमने 6 महीने में बहुत रिवाइव कर लिया। दे हैव नथिंग इन द किटी, इस वक्त उनकी किटी में कुछ भी नहीं है।
द ओनली थिंग इज कि वो जो जाके कहीं हमने एक IMF प्रोग्राम ले लिया, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा लिया। जी दिस इज द ओनली थिंग दे हैव। अदरवाइज मेरे नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ है बीच आई फील कि अगर इसहाक डार साहब थोड़ा सा पहले ये प्रेम्प्ट करते और नवंबर में दिसंबर में रिफॉर्म रिलाइव कर लेते तो आज ही वुड हैव बीन PDM एंड PML एंड वुड हैव बीन इन वेरी गुड पोजीशन अपने इलेक्शन में मैनिफेस्टो स्लोगन और आवाम को बताते देखें IMF के साथ हमने ये आपको रिलीज किया। जी नवीद साहब, आपको लगता है कि ये इलेक्शन अपनी मुद्दत पर हो पाएंगे जिस वक्त पर होने हैं, और महंगाई के साथ ख़ास तौर पर नून लीग की बात करें, वो क्या बयानियाँ लेकर फिर वोट मांगने जाएंगे आवाम के पास, क्योंकि महंगाई के तो मज़ीद इजाफे का खदशा है? अच्छा देखें दुआ, सबसे पहले तो ये IMF का प्रोग्राम, जो नया प्रोग्राम पाकिस्तान ने लिया है, इसको ये ज़रूरी था, नो डाउट ये बहुत ज़रूरी, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए, पाकिस्तान को सॉवरेन डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी था। जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, नो डाउट गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो है ये सक्सेसफुली नेगोशिएट किया, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है एज इफ कि जी ये पाकिस्तान के तमाम सियासी और आइनी और माशी मसाइल का हल जो है वो IMF का ये प्रोग्राम था, तो मेरे ख्याल में ये ठीक चीज़ नहीं है। इससे पहले मैंने शायद हम पहले भी ये जिक्र कर चुके हैं कि क्या IMF का प्रोग्राम क्या ये पाकिस्तान के माशी मसाइल का हल है, तो ये पाकिस्तान 23 प्रोग्राम ले चुका है। पाकिस्तान IMF का सबसे जो लॉयल कस्टमर है, 23 प्रोग्राम ले चुका है, और 22 जो है वो अर्जेंटीना ले चुका है, जो कि डिफ़ॉल्ट भी जिसने किया। तो क्या 23 प्रोग्राम से हमने मईशत को संभाल लिया कि ये अभी जो स्टैंड बाई जो अरेंजमेंट हुआ है और जिसके तहत हमें 3 अरब डॉलर मिलने हैं, तो क्या इससे पाकिस्तान के मसाइल से माशी मसाइल हल होंगे? तो मेरे ख्याल में नहीं होंगे। अभी इस वक्त इस फाइनेंशियल ईयर में आप देख लें कि आपने 26 अरब डॉलर जो है आपने वापस करने हैं। अच्छा, अब बैंक क्या किया जा रहा है? बैंक ये किया जा रहा है कि IMF का ये प्रोग्राम रिवाइव हुआ है, तो जो बायलैटरल और मल्टीलैटरल बाकी लेंडर्स हैं शायद वो अपनी तिजोरियां खोल लेंगे और पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की कमियां हैं वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन मेरे ख्याल में जितने भी एक्सटर्नल फाइनेंसर लेंडर्स हैं वो ये देखेंगे पाकिस्तान की, अभी सिंस इस प्रोग्राम की जो मुद्दत है वो 9 माह की है, तो वो देखेंगे कि पाकिस्तान क्या अपनी कमिटमेंट जो IMF के साथ उसने की है क्या वो पूरी कर रहा है। अगर वो पूरी कर रहा है तो मेरे ख्याल में ये 9 माह के बाद जो नया प्रोग्राम पाकिस्तान लेगा, उस प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान को एक्सटर्नल फाइनेंसिंग बायलैटरल और मल्टीलैटरल लेंडर से मिलेंगी। अभी तक जो गवर्नमेंट की जो IMF के साथ जो शराइत तय कर चुकी हैं, जो गवर्नमेंट ने मानी है, उसके तहत तो लग यही रहा है कि महंगाई मजीद बढ़ेगी, महंगाई से इसमें कमी नहीं आएगी। अभी ये गवर्नमेंट PDM की ये गवर्नमेंट अभी तक तकरीबन 15,000 अरब रुपए जो है ये कर्जा ले चुकी है, और ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा कर्जा है। इस गवर्नमेंट ने माशी तौर पे जितने भी रिकॉर्ड थे बुरी मईशत के वो कायम किए। तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह इसको पेश किया जा रहा है